कुलदीप जी से पूछना चाहता हूँ, जिस विधानसभा से आते हैं क्या उन्होंने उस विधानसभा में स्कूल खुलवाए? हाँ, ठेके जरूर खुलवाए होंगे उन्होंने अपने, जिस समय उनको मौका मिला होगा कमाने के लिए। तक आम आदमी पार्टी के कुलदीप जी वाली बात है और वो कहते हैं हमने एससी को लड़ाया है, भाजपा को भी एससी को ही चुनाव लड़ाना चाहिए। उनकी मानसिकता खराब है और रोड़े और कांटे इन्होंने बिछा रखे हैं लेके। जहां तक रहा 1000 रुपए का, अच्छी योजनाएं हैं, मगर इस तरह से लुभान देके लोगों को नहीं बहलाना फुसलाना चाहिए। मुफ्त पानी देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, सारी जनता जानती है कि कितना मुफ्त और कितना मुफ्त बिजली मिल रही है, कितना मुफ्त पानी मिल रहा है। ताकि ट्रेन में पहुंचने में भी 36 घंटे 48 घंटे लगते थे और वो दिन दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है जब हम 10 से 12 घंटे में दिल्ली से बॉम्बे नजर आएंगे लेके जो है। तो मोदी जी की गारंटी इस बार काम आएगी? मोदी जी की गारंटी, लोगों ने उस गारंटी के ऊपर भी अपनी गारंटी लगाई है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार। आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने कैंडिडेटों को क्षेत्र में उतार रही है और वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में गठबंधन हो गया है और आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। जहां जिस क्षेत्र से अभी हर्ष मल्होत्रा जी को उतारा है उसी क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने कुलदीप जी को उतारा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज जैन जी हैं, जो लगातार हम आपको अपडेट कराते रहते हैं, काउंसलर हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और इस बार का जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो पहले सांसद थे उनके टिकट कटे तो क्यों कटे? कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं विरोधी लोग के टिकट इसलिए कटे क्योंकि क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया है। आप क्या मानते हैं, थोड़ा प्लीज? सबसे पहले तो ब्रिजेश जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप दिल्ली नहीं देश की जनता को जागरूक करने के लिए हर समय प्रथम पंक्ति में अग्रसर रहते हैं। जहाँ तक सांसदों की टिकट कटने वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी में एक बूथ अध्यक्ष से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक यही एक देश में एक ऐसी पार्टी है जिसको पार्टी सेवा का मौका देती है। हर एक व्यक्ति मोदी की बराबरी करके काम कर रहे हैं आज पार्टी के अंदर जो है। और जितने भी हमारे दिल्ली के सांसद हैं सबने अपने क्षेत्रों में पिछले 10 सालों में दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की करी है। उनके सारे जीते जागते एग्जाम्पल्स हैं। आप उनके क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कामों को आप बखूबी देख सकते हैं लेके। जहाँ तक आम आदमी पार्टी के कुलदीप जी वाली बात है और वो कहते हैं हमने एससी को लड़ाया है, भाजपा को भी एससी को ही चुनाव लड़ाना चाहिए। उनकी मानसिकता खराब है। जो सीट जनरल है और उनके पास तो कैंडिडेटों का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी में तो हर एक छोटा व्यक्ति को भी पार्टी कब कौन से दायित्व के अंदर ली आती है, पार्टी सक्षमता देखते हुए समय समय पे उनके बदलाव करती रहती है। ये उन आम आदमी पार्टी की मूर्खता है, वो इस तरह के सवाल आज कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुलदीप जी से पूछना चाहता हूँ, जिस विधानसभा से आते हैं क्या उन्होंने उस विधानसभा में स्कूल खुलवाए? हाँ, ठेके जरूर खुलवाए होंगे उन्होंने अपने, जिस समय उनको मौका मिला होगा कमाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर या पूर्वी दिल्ली के अंदर किसी भी अस्पताल के बनने में कोई योगदान दिया है? कुछ वहां की जनता के बारे में उन्होंने कभी गंभीरता से सोचा है? ना तो उनकी पार्टी और ना वो खुद कभी भी गंभीर रहे हैं किन्हीं भी विषयों के ऊपर कि जनता के लिए हमें क्या करना चाहिए। जब समय आता है लोगों को लॉलीपॉप चूसने के लिए कोई ना कोई ऐसा वादा कर देते हैं कि जनता को चाहते हैं कि वो सम्मोहित करके और जनता की वोट अपने आप ले लें। मगर आज जनता पूरी समझदार हो चुकी है। उन्हें दिल्ली ही नहीं पूरे देश का बारे में सोचना है, देश की डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, देश के युवाओं के बारे में सोचना है। और वो सोचना पे साफ दिखाई देता है कि पिछले 10 सालों के अंदर जो देश ने तरक्की करी है वो किसी से छुपी भी नहीं है। आज जहां हमारे प्रधानमंत्री पहले विदेशों में जाया करते थे और पिछली पंक्ति के अंदर खड़े होते थे, हमारे लिए बहुत ही गर्व वाली बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए प्रथम पंक्ति में खड़े होके और बड़ी दरिया दिली से हमारे प्रधानमंत्री से मिलते हैं और हमारी देश की बातें सुनते हैं और मानते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सीए लागू किया है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष का एक आरोप है कि ये सीए इन्होंने चुनाव के माहौल में क्यों ही लागू किया है। लेकिन दूसरा एक सवाल इसी में अटैचमेंट, वहीं अपने बजट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपये देने की बात करते हैं। दोनों में से क्या सही है? अपना कुछ करते हैं तो सही है, मोदी जी ने सीए लागू किया है तो उसको कैसे आप देखते हैं? छोटी मानसिकता के लोग हैं।
नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान करके योजना शुरू करी, 5 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। इनकी मानसिकता देखिए आप, जनता तक वो सुविधा ना पहुंचे, उस सुविधा को दिल्ली के अंदर आज तक इन्होंने चालू ही नहीं किया है। इनकी मानसिकता तो इससे दर्शती है कि वो सिर्फ वोटों की राजनीति करना चाहते हैं लेके, और उस वोटों की राजनीति के अंदर लोगों को जो सुविधाएं मिल सकती हैं मोदी सरकार द्वारा, उस तक के अंदर कांटे और रोड़े और कांटे इन्होंने बिछा रखे हैं लेके। जहां तक रहा 1000 रुपए का, अच्छी योजनाएं हैं, मगर इस तरह से लुभान देके लोगों को नहीं बहलाना फुसलाना चाहिए। मुफ्त पानी देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, सारी जनता जानती है कि कितना मुफ्त और कितना मुफ्त बिजली मिल रही है, कितना मुफ्त पानी मिल रहा है। लोगों के घर तो पानी ही नहीं आ पाता है, तो मुफ्त पानी का लेके करेंगे क्या। और जिनके घर में पानी आता भी है, कभी आप बोतलों के अंदर उनका सैंपल देखिए तो उनके अंदर सीवर लाइन जुड़ी हुई है, उन पानी के अंदर इतनी बदबू रहती है कि वो पीने योग्य नहीं रहता। और आज मजबूरन लोगों को आरओ का, बिस्लरी का और इस तरह के पानियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अच्छा, दिल्ली में आम आदमी कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उसको कैसे देखते हैं? ये गठबंधन नहीं, लठबंधन है। सारी जाति की देख के आधी लीजियो बाट, ये वही हुआ है कि इनको दिख रहा है हमारे पल्ले तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आज मोदी जी की लहर और मोदी जी की गारंटी दिल्ली ही नहीं पूरे देश में लोगों के दिल और मन पे छाई हुई है। तो इन्होंने अपने उस लठबंधन के साथ अपना गठबंधन किया है लेके जो है, और वो पुरानी कहावत आधी जाति देख के बाट वाला, वो इनके ऊपर आज तथार्थ होती है कि इन्होंने कहा कि हम हार तो रहे ही हैं, क्यों नहीं आधी आधी करके बांट ले तो कम से कम सारा का सारा मत जो है हमारे सर वो मथा नहीं। लेकिन दावे किए जा रहे हैं, दावे ये किए जा रहे हैं कि सातों की सातों सीट बीजेपी हार रही है दिल्ली में। आप क्या मानते हैं? किसी की सोच को तो आप नहीं बदल सकते। आज उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ जिस समय मनीष सिसोदिया को शराब मंत्री होने के वजह से गिरफ्तार किया गया था, और जिस समय उनकी गिरफ्तारी हो रही थी जनता को मूर्ख बनाने के लिए, उस समय भी उनकी स्टेटमेंट यही थी कि हमारे शिक्षा मंत्री को उठा के ले जा रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री को उठा के ले जा रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री को उठा के ले जा रहे हैं। जबकि सच्चाई सबके सामने है, और वो दिन दूर नहीं जब अरविंद केजरीवाल भी सलाखों के पीछे होंगे और उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा होगा उस समय जो है। लेकिन इस बार के आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संबोधन में बोलते हैं, क्योंकि 550 सालों के बाद राम मंदिर का भव्य शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, द्वारका एक्सप्रेस वे या तमाम ऐसे काम हैं, धारा 370-35 ये की अगर हम बात करें, 3 तलाक की बात करें, जो मुस्लिम बहनें हैं उनको भी बड़ी राहत देने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसको देखते हुए क्या मानते हैं इस बार के चुनाव को, 2024 को? क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 400 पार हो सकता है? देखिए, ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम उस युग में पैदा हुए जिस युग के अंदर भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ। हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, आज नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज वो हमारा सबका सपना पूरा हुआ लेके, और जो काम कर रहा होगा तो उसको तो नतीजे का बारे में जानकारी होगी। आज मोदी जी जितना देश में भ्रमण करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, आज तक किसी भी देश के, इस देश में इतने प्रधानमंत्री नहीं हैं, कोई भी जनता के बीच में इतनी बार नहीं गया, लोगों के बारे में नहीं सोचा। मन की बात से लोगों की जानकारियां जो वो इकट्ठी करते हैं और प्रयास करते हैं कि लोगों की जो चाह है, इच्छाएं हैं, उनको हम समय समय पे पूरी करें लेके जो है। आज जिस तरह से देश के अंदर सड़कों का निर्माण हो रहा है, वो कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अटल जी ने ज़रूर नहरों को जोड़ने का अभियान के बारे में अपने कार्यकाल में सोचा, मगर मोदी जी उससे कई कदम आगे बढ़ते हुए आज जो उन्होंने देश की सड़कों को आपस में जोड़ा है। दिल्ली बॉम्बे जाना हो, कुछ ही घंटों में आप पहुंच सकते हो, जिसमें एक समय था कि ट्रेन में पहुंचने में भी 36 घंटे 48 घंटे लगते थे, और वो दिन दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है जब हम 10 से 12 घंटे में दिल्ली से बॉम्बे नजर आएंगे लेके जो है। तो मोदी जी की गारंटी इस बार काम आएगी? मोदी जी की गारंटी, लोगों ने उस गारंटी के ऊपर भी अपनी गारंटी लगाई है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मनोज जैन जी थे। लगातार हम इनको दिखाते रहते हैं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने 1,000 रुपये देने की बात की, और कहीं ना कहीं कुलदीप जी की लगातार नाम ले रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में गठबंधन हुआ है, 3 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और 4 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली है। तो जिस तरीके से ये बात की जा रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हारने वाली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रत्याशी हैं, जब उनसे हम लोग बात करते हैं तो उनका भी दावा होता है कि ये सब जो भी, चाहे 1000 रुपये देने वाली बात हो, चाहे जितनी भी फ्री योजनाएं हो, ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप हैं। आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता दिखा देगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी किस तरीके से काम आती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।